अब रावण ने अपने अत्याचार के द्वारा, अपने भुजाओं के बल के द्वारा संपूर्ण विश्व को अपने बस में कर लिया, किसी को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा। इस प्रकार रावण अपनी मन इच्छा से राज कर रहा था, शासन कर रहा था। उसने देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं को जबरदस्ती अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उनके साथ विवाह किया। अब देखो, रावण पहले ही सबसे कह चुका है, अपने राक्षसों को और उनके सरदारों को कह चुका है कि आप जाकर के ऐसा काम करो जिससे धर्म की हानि हो जाए। और ये देवता, उनको अगर यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा तो वे बरबस ही मेरे पास चले आएंगे और मैं उनका संहार कर दूंगा। कल बताया था कि योद्धाओं में शिरोमणि इंद्रजीत, मेघनाद, उसको रावण कोई आज्ञा देता तो ऐसा लगता कि आज्ञा देने से पहले ही वह काम हो गया हो। इतनी तत्परता से और इतनी जल्दी से वह उस कार्य को अंजाम दे देता। इंद्रजीत सन जो कछु कहे हूँ, सो सब जनु पहिले ही करी रहे हो। प्रथम ही जिन कहु आयशु दीन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। मतलब रावण के तो कहने भर की देरी थी और उसकी आज्ञा की पालना करने में क्षण मात्र की भी देरी नहीं करता। और अन्य राक्षसों की करतूतों को यदि देखा जाए तो वे बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे सारे असुरों के समूह जाकर के विभिन्न प्रकार के उपद्रव करते। जैसा कि बताया, वे सभी मायावी थे, अर्थात माया के द्वारा विभिन्न प्रकार का रूप धारण कर लेते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। और ऐसे कर्म करते जिनको करने से धर्म का हास हो। वेद के विरुद्ध सारे कर्म किया करते थे। जही जही देश धेनु द्विज पावई, और जिस गांव या नगर में उनको गौ और ब्राह्मण दिखाई देवे या वो ब्राह्मण वेद से युक्त कर्म करते हुए नजर आए तो उस नगर और गांव को आग ही लगा देते थे, जला करके पूरे गांव को नष्ट कर देते। उन राक्षसों के भय के कारण कहीं पर भी किसी भी प्रकार का शुभ आचरण नहीं होता। ब्राह्मणों का भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि कुछ भी नहीं होने देते थे। रावण ने इस प्रकार का समाज तैयार कर दिया जहां पर देवताओं को, ब्राह्मणों को, गुरु को किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता। इनको कोई मानता ही नहीं। ना तो वहां पर हरि भक्ति थी, ना कोई यज्ञ था, न तप था, न ही दान था और ना ही ज्ञान था। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हु सुनियन वेद पुराना। सपने में भी वेद पुराण सुनने को नहीं मिलते। रावण तो इन सब को समूल नष्ट करने में इतना तत्पर था, जप जोग विरागा तप मख भागा,
श्रवण सुनई 10 सीसा। आपुनि उठी धावही रहे न पावई, धरी सब गालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासही, देश निकासही, जो कह वेद पुराना। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यदि रावण स्वयं कहीं पर भी जप, योग, वैराग्य, तप अथवा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात सुन लेता तो स्वयं वहां से उठ दौड़ता। उसने कुछ भी रहने नहीं दिया, सभी को पकड़ पकड़ करके विध्वंस कर डाला। संसार में इस प्रकार का भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता। यदि कोई व्यक्ति धर्म की अथवा वेद पुराणों की, शास्त्रों से संबंधित चर्चा कर भी लेता तो उसको बड़ा त्रास दिया जाता, उसको नगर से बाहर निकाल दिया जाता। इनके द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन नहीं किया जा सकता। बरनि न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कव निमिति। राक्षस लोग जो अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका तो हिंसा के प्रति लगाव था, हिंसा से बहुत प्रेम था। तो ऐसे हिंसक लोगों के पापों का क्या ठिकाना। जो बिना कारण ही किसी जीव को सताए, ऐसे व्यक्ति के पापों का कोई ठिकाना नहीं होता। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो लोग पराये धन का हरण करते हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, चोर हैं, जुआरी हैं, और माता पिता और देवताओं को जो मानते नहीं हैं, जो साधुओं की सेवा करने की बजाय उनसे सेवा करवाते हैं, ऐसे दुष्ट आचरण के व्यक्ति, भगवान शंकर ने कहा है, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। भगवान शंकर कहते हैं, भवानी जिनके इस प्रकार के आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही जानना। अब देखो, जब मानस जी प्रारंभ हुई थी तो प्रथम दिवस में ही ऐसा कहा था कि यह मानस जो है एक दर्पण है, जो हमें यह बताती है कि हम मानवीय प्रकृति के हैं अथवा राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। हमारा चरित्र मानस के अनुकूल है अथवा दशाननी चरित्र है। तो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था कि जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे सभी के सभी राक्षस प्रकृति के लोग हैं। अब इस प्रकार से धर्म के प्रति लोगों की जो अरुचि हो गई, आस्था में कमी आ गई, उसको देख करके यह धरा, यह पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो गई और व्याकुल हो गई। अब यह धरती माता सोचने लगी, क्या सोचती है? गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। यह पृथ्वी माता सोचती है और कहती है कि मुझे पर्वतों, नदियों और समुद्र का बिल्कुल भी बोझ नहीं है। मुझे बोझ किस बात का है, मुझे भार किस बात का है कि कोई भी एक व्यक्ति जो परद्रोही है,
जो दूसरों का अनिष्ट करने वाला है, बिना कारण ही किसी को परेशान करने वाला है, मुझे उस एक परद्रोही का भार लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, लेकिन रावण से भयभीत है, कुछ कह नहीं पाती है। तो माता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके वहां गई जहां सारे देवता और मुनि लोग छिपे बैठे थे। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जह सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाई सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में माता पृथ्वी यह सोच करके, विचार करके और गौ का रूप धारण कर लिया और वहां गई जहां पर सभी देवता और मुनि उस रावण के भय से छिपे हुए बैठे थे। वहां जाकर के पृथ्वी अपने दुख से विवल हो गई और रोने लगी, रोते रोते अपना दुख सुनाया, लेकिन किसी से भी कुछ काम नहीं बना। जब सभी देवता धरती माता के उस दुख को दूर करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे, तब वे वहां से कहाँ चले? सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सरबागे, बिरंची के लोका संग गोतनुधारी। भूमि विचारी परम विकल भय सोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकरि तै दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सारे के सारे देवता, मुनि और गंधर्व मिलकर के ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में चले गए। वे सभी भय से व्याकुल थे और पृथ्वी माता भी भय के साथ व्याकुल थी। गौ का शरीर धारण करके उनके साथ वहां ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी ने उनको आया देख करके सब जान गए कि ये यहाँ मेरे पास क्यों आए हैं। उन्होंने मन में अनुमान किया कि ये जिस कार्य को कराने के लिए आए हैं उसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मेरा बस भी नहीं चलता है। मैंने रावण को जो वरदान दिया था वह उसके तप के कारण दिया था। मुझे नहीं पता कि यह वरदान हम सभी के लिए एक आफत बन जाएगा, एक परेशानी बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती माता, तुम जिसकी दासी हो वही अविनाशी भगवान हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक बनेंगे। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, धरनी धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरो। जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, धरती आप मन में धीरज धारण करो और श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को सहजता से हर लेते हैं, उनको जानते हैं और तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश भी वे ही करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।